Hi guys, what's up? Welcome back in another video. This is Charu Guglani and please ignore my voice. I have been a little unwell since past 3-4 days. I'll tell you the reason. इस वीडियो में I'll be talking about the worst experience of my life अब तक का. I don't know what more experiences Mumbai is going to show me. Today was day 1 of my college and I've officially joined VGTI production. I'll also give you all an update of my spot round कि मतलब किसी बंदे की किस्मत कितनी ज़्यादा गोटेड हो सकती है. मतलब भाई तुम लोग शॉक हो जाओगे जब यू विल नो कि what has happened स्पॉट राउंड में. आई हैड अप्लाइड VGTI में, मैंने अप्लाई किया था फॉर द स्पॉट राउंड. स्पॉट राउंड को मैं थोड़ा लेटर पार्ट में बताऊंगी, लेकिन द काइंड ऑफ पैनिक अटैक आई हैड टुडे इन लोकल ट्रेन दैट वाज ऑन अनदर लेवल. लाइक कुछ लोगों को ये बहुत नॉर्मल लगेगा क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस है लोकल ट्रेन में ट्रैवल करने का. मैं जो ऑलरेडी पता नहीं कितने सालों से, मैं तो घर से निकलती ही नहीं बाहर ज़्यादा, एंड उसमें भी लाइक अचानक से कोई अकेली को ऐसे लोकल ट्रेन में भेजते तो मतलब लाइक वो भी अगर कोई विरार वाली ट्रेन में चढ़ जाए शाम के टाइम पे, यू आर गॉन, आपका सैंडविच बनने वाला है. तो द होल कॉलेज वॉज वेरी नाइस. लाइक डे 1 अच्छा गया, लेक्चर्स वगैरह अच्छे थे, पीपल वर गुड, बट द ट्रैवल वॉज नॉट एट all good. Like it literally, it has like I have now, I'm so scared now local में travel करते हुए. Like I just can't even express it. It's I am literally not made for locals. पहले ही वैसे भी मुझे इतने चक्कर आ जाते हैं ट्रेन्स में अगर रश हो. I'll tell you what happened. Today is 17 September. मैंने मैंने सुबह 7:30 या 7:40 की लोकल ली थी. उसमें भी इतना रश, इवन तो मुझे जगह इतनी सी जगह मिल गई थी बैठने की, इतनी सी. मेरे नेक्स्ट स्टेशन पे बोरीवली पे इतना रश चढ़ा, इतना ज़्यादा रश चढ़ा. आई इवन दो आई वॉज सिटिंग इन दिस मच प्लेस, मेरे को सांस लेने के लिए भी जगह नहीं थी. इट वॉज सो suffocating. And oh my god, like I was already like, मतलब पहला दिन था कॉलेज का, तो I was already like थोड़ी सी नर्वस तो नहीं बोल सकते, बट या आई वॉज लिटिल लाइक थोड़ा सा ऐसा अजीब सी फीलिंग थी बिकॉज कॉलेज है तो मतलब बहुत कुछ चल रहा था वैसे ही. एंड सुबह सुबह बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मेरे को कोई सुबह उठा दे तो कैन यू बिलीव लाइक रोज़ 12 बजे उठने वाली लड़की आजकल 6 बजे उठ रही है. This is the like a different thing, like I cannot even imagine. So सुबह सुबह I have no capacity to eat anything, ठीक है, तो I just had a cup of coffee and then I went and I was feeling like nausea, vomiting, because it was also so suffocating in train. I was literally like, मतलब मैंने कैसे भगवान का नाम लेके वो दादर तक का सफ़र like सफ़र किया है. I just can't even explain like how I've controlled myself to not vomit here in the train, how I have like literally chanted God's name to just like so that I could just reach to the other station आराम से. Once I reached the college, फिर तो वही भाई मतलब अपना ढूंढ रहे थे क्लासरूम एंड ऑल. the whole day went good. हम 4:40 को हमें छुट्टी मिली एंड शाम के टाइम दादर से ट्रेन ले रहे हो आप, वो भी विरार की. यू आर ऑलरेडी गॉन माई ब्रदर. वो दादर लोकल थी एंड इवन दो लाइक मेरे को जगह मिल गई थी बैठने की, वापस इतनी सी जगह पे ही बैठी थी मैं पूरे सफ़र में, लेकिन द काइंड ऑफ रश इन द ट्रेन, लाइक ओके नाउ हियर कम्स द स्टोरी. Like the thing which like traumatized me to an extent, like I just feel like I don't want to go in local anymore. I don't know how I'm going to travel in it. It's the worst thing in the freaking world. I can't even tell you. Ladies डब्बे में तो किसी like people don't have heart. People like don't have थोड़ा सा भी लाइक ह्यूमैनिटी नहीं है, किसी के दिल में एम्पैथी नहीं है किसी और के लिए. भाई मतलब यार शक्ल से नहीं दिख रहा क्या कि मैं पहली बार ट्रेन में ट्रैवल करी थी. तो ओके जैसे मैं स्टेशन आने वाला होता है, मैं आराम से बैठी होती जगह पे, इतनी जगह पे मैंने सोचा कि जैसे ही स्टेशन आएगा मैं उठ जाऊँगी एंड आई गेट ऑफ. बट नाउ यू इमेजिन द सिनेरियो, माई स्टेशन इज़ अबाउट टू कम, आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग, मेरे को पीछे से पता नहीं 10 लोगों का धक्का लग रहा है, आई एम ऑलरेडी लाइक सैंडविच बन चुका है मेरा. एंड मेरा स्टेशन आता है एंड नाउ यू नो देयर वर लाइक शाम का टाइम है, तो मेरे स्टेशन पे देयर वर ऑलरेडी 50 पीपल हु वर ट्राइंग टू गेट ऑन द ट्रेन एंड देयर वर ऑलरेडी 50 पीपल हु वर ट्राइंग टू लीव द ट्रेन. And oh my god, every fucking person on the train left except me. Like someone pushed me to an extent कि मतलब मैं एकदम वहाँ पे थी, पहुँच चुकी थी, but I was not able to get off the train. मेरा बैग लेडीज़ के बीच में एकदम फंस चुका है. I was not able to get off और वहाँ से लोग और चढ़ रहे एंड मेरा सांस
अटक चुका था उस पॉइंट पे। मेरे को लिटरली आई वाज गेटिंग ब्लैंक, आई कुड नॉट लाइक इमेजिन व्हाट वाज हैपनिंग। मेरा बैग फंसा हुआ था, आई वाज नॉट एबल टू गेट ऑफ। फिर किसी ने मेरे को स्टेशन से खींचा कि भाई ये तो उतर ही नहीं पा रही बेचारी। मतलब फिर जब मैं उतरी, आई जस्ट कुडंट रियलाइज कि लाइक व्हाट द हैपेंड विद मी। लाइक वो क्या था, लाइक मतलब मैं अटक चुकी थी, वहाँ पे लेडीज घुसने की कोशिश कर रही है, आई वॉज नॉट एबल टू गेट ऑफ, आई वॉज स्टक। मैं आई वाज फीलिंग लाइक कहीं मैं ट्रेन की ट्रैक्स में ना गिर जाऊं। इट वाज सो बैड। एंड उसके बाद मैं जो आके रोई हूँ घर पे। This is 1 week later. I'm again unwell, guys. For real. एक हफ्ते बाद पूरा ट्रैवल करने के बाद मैं वापस मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। उस दिन भी मेरी तबीयत इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं कंटिन्यूसली 4 दिनों से बिफोर day 1 ऑफ कॉलेज आई वाज ट्रैवलिंग कंटिन्यूसली फॉर 4 days फॉर स्पॉट राउंड। लेट अस टॉक अबाउट द मेन टॉपिक जिसके बारे में बात कर रहे थे। तो व्हाट वेंट रॉन्ग दैट डे कि मैंने ना अपना बैग जो है वो पीछे रखा था। लाइक आई हैड हंग माई बैग बिहाइंड। नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक कि वाई मुंबईकर्स कीप देयर बैग इन फ्रंट। क्योंकि मैंने अपना बैग पीछे रखा था, ठीक है, एंड बाकी लोग का बैग आगे था, तो बेसिकली मेरा बैग फंस चुका था काफ़ी लेडीज़ के बीच में एंड आई वॉज नॉट एबल टू लाइक टेक इट आउट। इसकी वजह से दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मैं वो वहाँ पे भी फंस गई थी। जो लोकल्स में जो गेट होता है वहाँ पे कैसे रॉड काइंड ऑफ थिंग होती है जिसको पकड़ के लोग खड़े रहते हैं, वहाँ पे मैं फंस चुकी थी एकदम बीच में। मेरा बैग वहाँ फंस चुका था एंड बैग इस तरह से फंसा था कि मैं निकल ही नहीं पा रही थी। आई वॉज 100% श्योर कि मैं नेक्स्ट स्टॉप पे उतर रही हूँ। until that one lady from my stop स्टेशन से उसने मुझे खींचा नहीं। लिटरली वो उतरते टाइम लेडीज इतना चढ़ रही थी, they were howling and shouting at me because of my bag, because I was not moving in front and all ऐसे ही चीज़ें हो रही थी। तो I was taken back a bit because seeing people behave like that was really weird. क्योंकि I am a kind of person कि भाई मैं इतनी innocent, इतनी अच्छी कि मैं अपनी जगह दे दूँ किसी और को। मैं लाइक आई एम सो गुड दैट अगर किसी को जगह नहीं मिल रही होगी जाने की तो आई बी लाइक कोई बात नहीं, मैं पीछे हट जाती हूँ, आप चले जाओ। एंड पीपल डू नॉट रेसिप्रोकेट द सेम ओके थिंग। लाइक अगर कोई लाइक किसी को चक्कर भी आ रहा है और कोई नीचे भी बैठ रहा है, किसी की तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो किसी में थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी नहीं कि अपनी सीट दे दूँ। ये हुआ था मेरे साथ लास्ट टाइम, किसी ने लिटरली एक सीट भी ऑफर नहीं की थी। मेरी तबीयत ख़राब थी, चक्कर वक्कर आ रहे थे, लेकिन नोबडी इवन लाइक ऑफर्ड अ सीट। आई वाज लाइक सिटिंग डाउन और ऑन द फ्लोर। तो ऐसा है लोकल का हाल। नॉट एवरीवन इज़ नाइस, बट जो भी अच्छे होते हैं वो बहुत अच्छा वो मेरे को होप दे के जाते हैं कि ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट थोड़ी सी, जो भी थोड़ी हेल्प कर देता है। लाइक डे 1 पे वापस आते हैं। तो उस दिन जब फिर मैं उतरी कैसे तैसे, आई वॉज लिटरली क्राइंग बिकॉज वो ऐसा अजीब सा बिहेवियर एंड ऑल, दैट वाज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड सेकेंडली मुझे अपनी वो जेई के ना मेमोरीज याद आ रही थी, वेर आई यूज टू थिंक लाइक बिकॉज यू नो आई न्यू बैक देन इन जेई के टाइम कि लोकल अगर मेरा नहीं होगा क्लियर तो मेरे को ऑफकोर्स कोई लोकल कॉलेज लेना पड़ेगा। एंड उसकी कॉन्सिक्वेंसेज यही है कि मेरे को रोज़ अप डाउन करना पड़ेगा एंड उसमें जो जान निकलने वाली है, आई न्यू इट। एंड इस चीज़ का मैं बहुत फियर करती थी, यू नो। जिसका मैंने फियर किया अपने लास्ट 2 सालों में, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई है। तो वो सारी मेरे को फ्लैशबैक्स याद आ रहे थे कि मैं रात को पढ़ रही हूँ एंड जेई की इतनी तैयारी कर रही हूँ एंड एनआईटी नहीं हुआ, आईआईटी नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि अगर एनआईटी आईआईटी हो गया तो लाइफ वुड बी मोर स्टेबल, बिकॉज हॉस्टल वगैरह है तो यू नो यू जस्ट हैव टू गेट अप एंड लाइक गो टू लेक्चर हॉल एंड ऑल। वो तो पास नहीं होगा तो भी इस चीज़ से मैं बहुत डरती थी कि यार लोकल ट्रेन ट्रैवलिंग एंड ऑल इट वुड सक एंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें याद आ रही थी एक्चुअली। उसकी वजह से और रोना आ रहा था कि यार शिट, द सेम थिंग हैपनिंग। लाइक दीज वर द मेन रीजंस कि लाइक मैं घर आके भी उस दिन इतना रोई। एंड या दैट वाज इट। अब पूरा एक हफ्ता मैंने इतने धक्के खाए, मेरे लिटरली एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, एवरी बोन ऑफ माई बॉडी लाइक इज एकिंग सो बैड। लाइक आई कांट इवन इमेजिन, लाइक इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। एंड ट्यूसडे को जो मैंने ट्रेन ले ली उस पर तो मतलब ऐसे दैट वन पॉइंट उस जिसके बाद पानी ओवरफ्लो हो जाता है, बस वही हो गया था। ट्यूसडे को मैंने सुबह सुबह विरार टू चर्चगेट वाली एक ट्रेन ली एंड उसमें इतना गंदा रश, आई कांट इवन टेल यू, वे वर्स देन डे 1 वाली ट्रेन।
I was literally not even able to move. And again, I explained कि why people in local are very inhumane. मेरे आगे 50 लोग हैं, अगेन मेरे पीछे 25 लोग हैं, मैं बीच में फंसी हुई हूँ. आई हैव नॉट इवन लाइक गॉन इनसाइड सीट्स के वहाँ पे, बट आई एम लाइक लिटरली ऑन द गेट साइड एंड मेरे को मूव होने की भी जगह नहीं है. एंड मेरे बॉडी में स्ट्रेंथ स्टेमिना सब खत्म हो चुका है 1 हफ्ते ट्रैवल करने के बाद. एंड अचानक से लाइक लोग पीछे धक्का देते हैं एंड पीपल आर लाइक कि अब शिफ्ट क्यों नहीं हो रही, ये वो. अभी जगह ही नहीं. आई एम लिटरली नॉट एबल टू मूव माई ओन बॉडी. कहाँ मतलब सर पे चढ़ जाऊँ. मैं एक पैर पे गई हूँ उस ट्रेन में. लाइक इतनी भी जगह नहीं थी कि लाइक मैं अपने आराम से कंफर्टेबली दोनों पैर रख सकूँ. लाइक इट वाज वेरी बैड. उसके बाद तो मेरी तबीयत ख़राब ही हो गई सही में. मैं हाफ डे लेके आई हूँ कॉलेज से एंड देन उसके 2 दिन तक मैं कॉलेज नहीं गई. एंड टुडे आई फील लिटिल बेटर. बट अब ऐसे ट्रेन का खौफ हो चुका है कि भाई विरार वाली ट्रेन तो लेनी ही नहीं है. दैट वॉज माई होल एक्सपीरियंस ट्रेन का. एंड स्पॉट राउंड में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं स्पॉट राउंड का बताती हूँ. तो डे 1 स्पॉट राउंड में जब गई, मेरा मेरिट नंबर था 609. ठीक है. अब मैंने से VGTI स्पॉट राउंड में अप्लाई किया था. एंड उस दिन जब मेरी टर्न आने वाली थी तो मेरे आगे 3 लड़कियां थी और 3 इलेक्ट्रिकल L ओपन सीट्स वर लेफ्ट. लिटरली मेरे आगे ही लाइन में 3 लड़कियां थी और 3 ही सीट्स बची थी. उन तीनों ने सीट्स ले ली एंड मेरे टर्न आते आते कोई सीट बची ही नहीं थी. ये हुआ मेरे साथ डे 1 पे. डे 2 पे मैं गई वापस तो मुझे डे 2 में तो कोई सीट ही नहीं बची थी, तो भी आई वेंट. अब डे 3 इज़ दैट डे जहाँ पे कोई रिफंड नहीं मिलता है, उसके बाद वाला दिन होता है ये. तो अब उस दिन उस दिन 4 सीट्स शायद बची थी इलेक्ट्रिकल की. एंड कैन यू बिलीव उस दिन मेरे को श्योर था कि मुझे इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा. लेकिन व्हाट हैपेंड, मेरे आगे 5 लोग, लाइक टोटल 5 लोग थे, मेरे आगे 4 थे. एंड एक बंदा था जिसने वो जो मैकेनिकल का ली. अब मैकेनिकल की सीट किसी और ने ले ली उसके बाद वाले ने. उसके बाद एक और बंदा था, वो SPIT का था, उसने इलेक्ट्रिकल ले ली. उसने ऑलरेडी SPIT में एडमिशन ले लिया था. एंड मैं उसे बोल रही थी कि भाई रिफंड नहीं मिलेगा SPIT से क्योंकि वो डेडलाइन जा चुकी थी. तो ये बस लाइक हाँ चलेगा. एंड आई एम लाइक ब्रदर. फिर उसने सीट ली और 608 मेरे आगे था, 609 मेरा मेरिट नंबर था. 608 ने जैसी ही सीट ली, इलेक्ट्रिकल की सीट ख़त्म. एंड शायद 3 ही सीट्स बाकी थी इलेक्ट्रिकल की. एंड अगेन लाइक मैं एक मेरिट नंबर से इलेक्ट्रिकल में मुझे नहीं मिला. दैट इज़ द थिंग विच हैपेंड स्पॉट राउंड में. तो या दिस इज़ इट. एंड उसी के साथ मैंने फिर एक्सेप्ट कर लिया द फैक्ट दैट आई एम गोइंग इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग. एंड या so for the next 4 years maybe this is going to be my branch. and अगर कोई कमेंट्स में लिखेगा कि PG क्यों नहीं ढूंढ लेते, why don't you rent out ये वो, तो सबसे पहले अभी आई एम फिगरिंग आउट कि लाइक will I actually like continue in this exhaustion and all such shit, traveling again and again every day, or maybe I will rent out a flat or something like that with few people the second year. एंड हॉस्टल के लिए भी अप्लाई किया था बट हॉस्टल नहीं मिला ऑफ कोर्स. एंड या तो अभी तो मैं PG नहीं देख रही, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वी विल सी. सो या ऑल दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग एवरी डे अप डाउन कर रहे हैं लोकल्स में, ऑल द बेस्ट मैन. आई प्रे फॉर यू एंड योर हेल्थ. दैट्स ऑल. आई होप आपके कॉलेजेस अच्छे जा रहे हैं. Mine is also going pretty well except the timings are too hectic. Starting से ही इतना पढ़ा रहे भाई. And yeah, that's all. Bye bye. See you in the next one. Actually I have been trying to make vlogs and all but like यार हालत ही नहीं, जब तक मैं दादर स्टेशन उतरती हूँ मेरी हालत ही नहीं होती है कि लाइक अब मैं कैमरा उठा के बोलूँ. एंड क्योंकि आई हैव टू सस्टेन माई बैटरी, माई फ़ोन इज़ वेरी ऑलमोस्ट लाइक अबाउट इट्स ऑन द एंड, तो वो ख़राब ही होने वाला है क्योंकि बैटरी मेरी ऐसे जाती है ऐसे. तो एनीवेज आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग, जब कुछ ऐसे फ़न चीज़ होगी कॉलेज में तो मैं उसका ब्लॉग बना दूँगी एंड आई पोस्ट इट. सो या बाय बाय.